गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वीडियो के इस पार्ट में कक्षा 11 की हिंदी के काव्य में पास अर्थात अवतार सिंह संधू उर्फ पास द्वारा रचित सबसे खतरनाक नामक कविता की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। लेकिन इस कविता की व्याख्या पढ़ने से पहले हम इसके रचयिता कवि अवतार सिंह संधू अर्थात पास जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, पास जी का मूल नाम जो था वो अवतार सिंह संधू था। इनका जन्म सन 1950 ईस्वी में जालंधर जिले के तलवंडी सलेम नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1988 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने पंजाबी भाषा में लौह कथा, उड़दे बाजा मगर, लंगेड़े साथी आदि रचनाओं की लिखा है। और इनका जो हिंदी अनुवाद है वह है बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता है। ये इनके हिंदी अनुवाद हैं। तो आइए अब हम पास जी द्वारा रचित इस कविता सबसे खतरनाक की व्याख्या को देखते हैं। देखिए, प्रस्तुत कविता जो है वह निरंतर क्रूर होते हुए लोगों की तरफ इशारा करती हुई कह रही है कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती है। यानी कवि यह कहना चाहता है कि कुछ स्थितियां जो होती हैं वो खतरनाक तो होती हैं, लेकिन उनसे भी कहीं ज़्यादा कुछ स्थितियां और अधिक खतरनाक होती हैं। कवि कहता है कि मेहनत के बदले उचित मूल्य ना मिलना खतरनाक होता है। मेहनत की लूट को मतलब है मेहनत के बदले उचित मजदूरी ना मिलना ही खतरनाक होता है, लेकिन यह सबसे खतरनाक नहीं होता। पुलिस की मार सबसे खतरनाक होती है। कवि का मानना है कि पुलिस की मार भी खतरनाक होती है, परंतु वह भी सबसे खतरनाक नहीं होती है, अर्थात उससे भी अधिक खतरनाक बातें और हैं। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, अर्थात लोभ में पड़ करके देश के विरुद्ध गद्दारी करना, षड्यंत्र रचना खतरनाक काम है, लेकिन यह भी सबसे खतरनाक नहीं होता, अर्थात संसार में इससे भी अधिक खतरनाक काम है। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, संघर्ष किए बिना पुलिस द्वारा पकड़े जाना। चूँकि ये स्वतंत्रता आंदोलन के समय की बात है, इसीलिए कवि कह रहा है कि हमने स्वतंत्रता के लिए कोई संघर्ष नहीं किया, चुपचाप बैठे रहे, फिर भी पुलिस के द्वारा पकड़ लिए गए और जेल में डाल दिए गए। इसीलिए बैठे बिठाए पकड़े जाना, बिना किसी अपराध के ही पकड़कर जेल में बंद कर दिए जाना बुरी बात है, ठीक है ना। सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, और अन्याय के विरुद्ध चुपचाप सहमे रहना भी बुरी बात है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। लेकिन इन बातों से भी अधिक खतरनाक अन्य बातें भी हैं। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। कपट के शोर में, कपट माने धोखा, यानी कवि कहता है कि चारों तरफ छल कपट को देख करके अगर व्यक्ति चुपचाप बैठा रहता है, भले ही वह सही हो, लेकिन अगर उस छल कपट के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाता है तो यह बात बुरी है। किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है। यदि व्यक्ति जुगनू के प्रकाश में पढ़े, अर्थात जुगनू के प्रकाश का मतलब, जुगनू एक छोटा सा जीव होता है जिसे आप लोगों ने देखा होगा, रात में वो टिम 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 करते हुए इधर से उधर उड़ता रहता है। तो वही कहता है कि अगर इस तरह का कोई जुगनू व्यक्ति है, यानी अल्पज्ञानी है, तो उससे पढ़ना, उससे ज्ञान प्राप्त करना तो बुरा है। ठीक उसी तरह से जैसे हम कम प्रकाश में पढ़ते हैं तो हमारे आँख के लिए हानिकारक होता है, उसी तरह से अगर हम अल्पज्ञानी या कम ज्ञानी व्यक्ति से अध्ययन करते हैं तो वह भी हमारे लिए बुरा है। मुट्ठियाँ भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। कवि कह रहा है कि अन्याय के विरोध में संघर्ष न करना, चाहे जो स्थिति हो, केवल अपनी मुट्ठियाँ भींचते रहना, ये बातें बुरी हैं, पर सबसे खतरनाक
नहीं है। अर्थात कुछ परिस्थितियां और भी हैं जो इनसे भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। कवि कह रहा है कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। कवि कह रहा है कि वह स्थिति जीवन में सबसे खतरनाक होती है कि जब व्यक्ति निष्क्रिय होकर के चुपचाप बिना कुछ किए ही पड़ा रहता है। ना होना तड़प का सब सहन कर जाना और उसके अंदर किसी प्रकार की भी कोई तड़प ना हो और वह तड़प कर मौन रह जाना, मौन होकर के किसी भी कष्ट को, किसी भी अन्याय को सह जाना सबसे खतरनाक होता है। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। कभी कह रहा है कि हम रोज़ अपने काम के लिए, अपने कामकाज के लिए घर से निकलते हैं और काम के बाद सीधे घर लौट करके आ जाते हैं। हमारा पूरा जीवन निष्क्रिय बना रहता है। ऐसा जीवन जो है वो खतरनाक होता है। हमारे सपनों का मर जाना, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब हमारे सपने ही समाप्त हो जाते हैं, हमारी आकांक्षाएं या इच्छाएं ही नष्ट हो जाती हैं, तो यह स्थिति सबसे खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। कवि कह रहा है कि सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है कि जो घड़ी हमारी कलाई पर बंधी होती है, अर्थात जो समय का सूचक होती है, जो समय को बताती है कि हम, वह घड़ी तो चलती रहती है लेकिन देखने में ऐसा हमें प्रतीत होता है कि जैसे वो घड़ी रुकी हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम समय में होने वाले या नित्य प्रति होने वाले परिवर्तन को देख करके भी जब उसके अनुसार अपने आप को नहीं बदल पाते हैं, तो फिर हमारा जीवन जो होता है वह मुर्दे के जीवन के समान होता है और यह स्थिति अत्यधिक खतरनाक होती है। ओके बच्चों, उम्मीद है कि इस तरह से आपको व्याख्या में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आराम से आप इस व्याख्या को समझ ले रहे होंगे। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। देखिए, फिर कब कह रहा है कि जीवन में खतरनाक वह दृष्टि होती है जो सब कुछ देख करके भी कोई प्रतिक्रिया उसके विरुद्ध नहीं करती। अर्थात हम अन्याय को होते हुए देख करके भी उसके खिलाफ या उसके विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। वह केवल बर्फ के समान जमी रहती है, अर्थात निष्क्रिय होती है। जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, अर्थात जो दृष्टि इस संसार से प्रेम नहीं कर पाती, संसार के लोगों से प्रेम नहीं कर पाती है, निश्चित ही मान लीजिए कि वह केवल अपनी एक जीवन धारा निभाती हुई चली जाती है। वह दृष्टि रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई का मतलब नहीं, जो अपनी जीवन धारा को निभाती हुई अर्थात अपने रोज के कार्यों को करती हुई उन्हीं को दोहराती हुई चली आती है। एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। और जिसका कोई अपना लक्ष्य नहीं होता, वह केवल अपने जीवन के नित्य प्रति के कार्यों को, जैसे सुबह उठना, काम पर जाना, फिर काम से लौट आना, फिर सुबह उठना, काम पर जाना और काम से लौट आना, इसी उलटफेर में जो खोई रहती है, वह दृष्टि सबसे खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक वह चाँद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है। कब कह रहा है कि सबसे खतरनाक चाँद तो वह होता है जो हर हत्याकांड के बाद शिकार हुए लोगों के सूने आंगन पर चढ़ता है। अर्थात जैसे किसी व्यक्ति के यहाँ कोई हत्या हो जाती है तो उसका घर सूना हो जाता है और वह चाँद जो रात में निकलता है, जब वह उसके ऊपर चढ़ता है, अर्थात उसके आंगन में आता है और वह उसकी आंखों में नहीं खटकता है, तो वह स्थिति सबसे खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ता है। कभी कह रहा है कि और वह स्थिति सबसे खतरनाक होती है कि जब आपका ध्यान खींचने के लिए करुणा भरे स्वर में कोई गीत व्यक्त किया जाता है, अर्थात कोई आपका ध्यान खींचने के लिए। देखिए, मरसिया शब्द आया है। मरसिए का मतलब होता है कि मृत्यु पर पढ़ा जाने वाला गीत या गाया जाने वाला गीत। तो वही कवि कह रहा है कि जो अपने आपके कानों तक पहुंचने के लिए, अर्थात कोई व्यक्ति कारुणिक
जब गाता है आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। कब? आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है, अर्थात जब कुछ गुंडे या इस तरह से दुष्ट व्यक्ति आकर के डरे और सहमे, आतंकित का मतलब डरे हुए लोगों के दरवाजे पर आकर के उनको डराता है, धमकाता है, तो ऐसे लोग कारुणिक स्वर के द्वारा आपको आकर्षित करना चाहते हैं, आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कराना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह स्थिति सबसे अत्यधिक खतरनाक होती है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले भागों को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।